कालापुर गांव का कालापुर जंक्शन पिछले 70 सालों से बंद पड़ा है। कहा जाता है कि पिछले 70 सालों से हर अमावस्या की रात को ठीक 12 बजे रेलवे स्टेशन की तरफ से शादी के नगाड़ों की आवाज आती है और फिर एक कुंवारी लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आज वो दिन फिर से लौट आया था। आज वो काली अमावस्या की रात थी। गांव वाले डरे सहमे आपस में बातें कर रहे थे। अरे दीपक, आज वो काली अमावस्या की रात फिर से आ गई है। अरे हाँ अजय, ये मनहूस रात आज फिर से आ गई है। अब न जाने किसकी बेटी या फिर किसकी बहन इस गांव से आज हमेशा के लिए चली जाएगी। अरे काका, क्या इस बारात को रोकने का कोई तरीका नहीं है? बेटा, ये जो बारात है ना, पिछले 70 सालों से हर अमावस्या की रात आती रही है। गांव वालों ने इसे रोकने के लिए बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन आज तक इसे रोकने का कोई तरीका नहीं मिला। ये बारात रोकी नहीं जा सकती, लेकिन कहते हैं इससे बचा जरूर जा सकता है। कहा जाता है कि अगर किसी घर के दरवाजे पर नींबू और मिर्च लटका दी जाए तो वो भूतिया बारात उस घर के पास भी नहीं आती। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के सभी लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर नींबू और मिर्च की मालाएं लटका दी थी। कहा जाता था कि इससे भूतिया बारात की नजर घर के अंदर नहीं पड़ती। हर दरवाजे पर लटकी ये मालाएं हल्की हवा में हिल रही थी और गांव के लोग घरों के अंदर बैठे बस यही दुआ कर रहे थे कि आज रात किसी के घर पर उस भूतिया बारात की नजर न पड़े। देखते ही देखते रात हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। रात के करीब 8 बज रहे थे। गांव की एक सुनसान सड़क पर कुछ लोग रास्ते पर खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। उनकी आवाजों में डर साफ झलक रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि जैसे जैसे रात बढ़ेगी खतरा भी करीब आता जाएगा। अरे आज फिर वही रात आ गई है, काली अमावस्या की रात। हाँ, हर बार की तरह आज भी ठीक रात 12 बजे वो भूतिया बारात गांव में आएगी। पिछली अमावस्या को याद है ना, कैसे अचानक नगाड़ों की आवाज आई थी और फिर सुबह तक एक लड़की गायब हो गई थी। बस भगवान करे आज किसी के घर पर उस बारात की नजर ना पड़े। सबने अपने अपने घरों के बाहर नींबू और मिर्च लटका दिए, लेकिन डर तो तब भी लगता है, क्योंकि अगर गलती से किसी ने दरवाजा खोल दिया या बाहर निकल आया तो फिर कोई नहीं बचा सकता। इसलिए सबको समझा दिया गया है, आज रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। उसी गांव में पायल कई सालों बाद अपने चाचा के घर आई हुई थी। पायल शहर में रहती थी, जहां ऐसी बातें सिर्फ कहानियों तक ही सीमित थी। इसीलिए गांव का माहौल उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। घर के अंदर सब लोग बैठे हुए थे। दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर दरवाजे के ऊपर नींबू और मिर्च की माला लटकी हुई थी। पायल बार बार घर के बंद दरवाजे को देख रही थी। पूरे घर में सन्नाटा था, जैसे कोई बोलने से भी डर रहा हो। पायल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, चाचा, ये काली अमावस्या की रात को ऐसा क्या हो जाता है कि सब लोग इतने डरे हुए रहते हैं? पूरा गांव आज इतना सुनसान क्यों हो गया है? तुम यहाँ आज क्यों आ गई बेटी? तुम्हें तो कल सुबह आना था। भगवान जाने आज रात क्या होने वाला है, लेकिन अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। क्या मतलब चाचा? अरे बेटा, तेरे चाचा कुछ गलत नहीं कह रहे। तुझे तो कल सुबह यहाँ आना था। आज अमावस्या की रात है और इस गांव में आज की रात साधारण नहीं होती। कहते हैं कि आज ठीक रात 12 बजे एक भूतों की बारात निकलती है। वो बारात इस गांव में आती है और अपने साथ एक लड़की को ले जाती है। और ये भी कहा जाता है कि जिस घर की लड़की को वो बारात अपने साथ ले जाती है, उस घर में फिर कोई भी जिंदा नहीं बचता। खैर, अब जो होने वाला है उसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस भूतिया बारात की नजर हमारे घर पर ना पड़े। चाचा की बात के बाद घर के अंदर फिर से एक गहरी खामोशी छा गई। पायल कुछ नहीं बोली। वो बस बंद दरवाजे को देखती रही। बाहर से हल्की हवा के चलने की आवाज आई। दरवाजे के बाहर लटकी नींबू और मिर्च की माला धीरे से हिलने लगी। चाचा ने बिना कुछ कहे उठकर दरवाजे की कुंडी एक बार फिर अच्छे से देखी, फिर वापस आकर खामोशी से बैठ गए। घर के अंदर हर किसी की सांसें थोड़ी भारी हो गई थीं।
और बाहर कालापुर गांव की रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। उधर गांव के बाहर वाली सड़क पर दो आदमी दूसरे शहर से काम करके लौट रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। यार आज बहुत देर हो गई। हमें तो अंधेरा होने से पहले कालापुर पहुंच जाना था। हाँ, मुझे भी डर इसी बात का है। आज अमावस्या की रात है और तू तो जानता ही है इस गांव में आज की रात बाहर रहना कितना खतरनाक होता है। बस भगवान करे हम गांव में सही सलामत पहुंच जाएं, उससे पहले रात के 12 न बजे। वो दोनों आदमी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहे थे। सड़क के दोनों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। चलते चलते उनके कदम अपने आप तेज हो जाते थे। किसी को भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रात के ठीक 12 बज गए थे। पूरा गांव गहरी नींद में नहीं, गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। और तभी दूर कहीं से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी। पहले हल्की, फिर धीरे धीरे और साफ। अंधेरी सड़क पर कुछ धुंधली परछाइयां आगे बढ़ती दिखाई देने लगी। बिना किसी शोर के एक बारात गांव की तरफ बढ़ रही थी। भूतों की बारात कालापुर में दाखिल हो चुकी थी। क्या हुआ? अचानक क्यों रुक गया? ध्यान से सुन, दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है। चल चल उस पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वही भूतिया बारात है, देख। हाँ यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चल अपन पीछे वाले रास्ते से घर चले जाते हैं। रुक, 1 मिनट रुक। क्या हुआ अब? चलना यहाँ से निकलते। अगर हम अभी चले गए ना तो ये राज हमारी जिंदगी भर राज ही रह जाएगा। पागल है क्या तू? जान से हाथ धो बैठेंगे। नहीं, हम सामने नहीं जाएंगे, बस दूर से पेड़ों की आड़ से देखेंगे। अगर जरा सा भी कुछ गलत लगा तो उसी पल वहीं से भाग लेंगे। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन मेरी भी जिज्ञासा बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम सीधे भागेंगे, वहां एक पल भी नहीं रुकेंगे। बारात धीरे धीरे गांव की पहली गली में घुस जाती है। चारों तरफ बंद दरवाजे और दरवाजों के बाहर लटकी नींबू मिर्च की मालाएं। बारात हर घर के सामने से गुजरती है, लेकिन कहीं नहीं रुकती। ढोल नगाड़ों की आवाज पूरी गली में गूंज रही थी। घरों के अंदर लोग सांस रोके दरवाजों को घूर रहे थे। सबके मन में बस एक ही डर था, कहीं आज रात बारात उनके घर के सामने न रुक जाए। और तभी बारात की चाल अचानक धीमी पड़ने लगती है। फिर देखते ही देखते रात के 12 बज गए और ढोल नगाड़ों की आवाज एक घर के पास आकर रुक गई। दूल्हा घोड़े से नीचे उतरा और चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। बारात के बाकी भूत वहीं के वहीं रुक गए। अचानक दूल्हा दरवाजा तोड़कर सीधे घर के अंदर घुस जाता है। तुम अंदर कैसे आ गए? मैं तुम्हें मेरी भतीजी को ले जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं 70 सालों से हर अमावस्या की रात अपनी दुल्हन लेने आता हूँ। ये मेरा घर है और ये मेरी भतीजी है, इसे कोई नहीं ले जाएगा। जिस घर पर मेरी नजर पड़ जाती है वहां कोई मुझे रोककर जिंदा नहीं बचता। हट जाओ, मैं अपनी दुल्हन को ले जाने आया हूं। तू जो भी हो, लेकिन मेरी भतीजी को छूने की हिम्मत मत करना। मैंने पहले ही कहा था, जो मेरे रास्ते में आया वो बच नहीं पाया। वो आदमी कब से उस घर के अंदर गया हुआ है, पता नहीं उस घर वालों के साथ अंदर क्या कर रहा होगा। चुप हो, वो आ गया, देख। दूल्हे ने उस लड़की को अपने कंधे पर उठाया। लड़की की आवाज ढोल नगाड़ों के शोर में कहीं खो गई। अगले ही पल दूल्हे ने उसे घोड़े पर बैठा दिया। बारात में फिर से हलचल होने लगी। ढोल नगाड़े एक बार फिर बजने लगे और भूतिया बारात उसी डरावनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। अंधेरे में धीरे धीरे वो सब गायब होते चले। पता नहीं वो बेचारी लड़की को कहां ले जाएंगे ये लोग। चल आगे चल, अब वो दूर जा रहे हैं। भूतिया बारात उस लड़की को साथ लेकर धीरे धीरे पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगती है।
ढोल नगाड़ों की आवाज फिर से अंधेरे में गूंजने लगती है। पेड़ के पीछे छुपे वो दोनों आदमी बस खामोशी से उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। बारात स्टेशन की तरफ मुड़ते ही धुएं में धीरे धीरे गायब होने लगती है और उसी के साथ आवाजें भी एक एक करके खामोश हो जाती हैं। क्या उस लड़की का कभी कोई पता चला? और क्या वो भूतिया बारात आज भी अमावस्या की रात निकलती है? को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, शेयर करना मत भूलना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली बार और भी जबरदस्त एनिमेशन वीडियो लेकर आए।